झारखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था, जहां पर कई सारी चीज़ों को लेकर के आज सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सदन के बाहर नजर आए थे, अलग अलग मुद्दों को लेकर के। जहां सत्ता पक्ष यहां पर मणिपुर हिंसा को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल जो है वो यहां पर मौजूद थे और मणिपुर हिंसा को लेकर के अपनी बातें रख रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार झारखंड में उठ रहे सवालों को लेकर के, यानी कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर क्या कुछ विधायकों ने कहा है, सीधा सुनिए। नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए कि ये जो प्रदेश की वर्तमान जेएमएम और कांग्रेस के राजद गठबंधन की सरकार है, ये जनादेश लेते समय 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहा था इन्होंने उनको रोजगार नहीं दिया। कहा कि रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 देंगे, 7,000 देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कहा कि हम 32 का खतियान झारखंडी की पहचान। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 32 का खतियान लागू हो ही नहीं सकता है। और तो और आज स्थानीय कौन है, न तो इनका नियोजन नीति स्पष्ट है, स्थानीय कौन है इस बात को भी आज कहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम सदन के अंदर और सदन के बाहर युवाओं के जो रोजगार का सवाल है उसके आक्रोश के व्यक्ति कर रहे हैं। सर, पिछले सदन में भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए थे, 1932 का वादा क्या हुआ? एक बार फिर से सरकार उसको सदन में लाने की तैयारी कर रही है? नहीं, सरकार नियत साफ नहीं है ना। ये तो राज्य के अनुसूची का विषय है, कौन रोक रहा है आपको? प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने में कौन रोक रहा है? हमने तो वादा नहीं किया था। पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार ने जहाँ 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दे करके युवाओं का भविष्य गढ़ने का काम किया, लेकिन ये बताएं कि आपने अभी तक कितना नियुक्ति निकाला है। इसलिए जो वादे नारे दे करके आए हैं, जो नौजवानों को छलने का काम इन्होंने किया है, उसको लेकर के हम सदन के अंदर और सदन के बाहर आक्रोश के व्यक्ति कर रहे हैं। लग रहा है कि राजभवन के जरिए 1932 खतियान के विधेयक को लौटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये बातें तो सदन के अंदर आ गई है कि इनका विधि विभाग ने ही खुद खारिज कर दिया है। इसलिए ये आनन फानन में केवल भ्रम का वातावरण पैदा करने के लिए इसी प्रकार का ये खेल लगातार चल रहे हैं। राज्य के युवा समझ चुके हैं और इसी कारण से लगातार प्रदेश के नौजवान राज्य की सड़कों पर आक्रोश का व्यक्ति कर रहे हैं। दूसरे दिन नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर के सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। उन्हें राजभवन भी घेरना चाहिए था जिस दिन 1932 वापस किया गया था। तमाम चीज़ों पे इन्हीं का हाथ है वापस चीज़ों को कराने के लिए। आज अगर राज्य का नियोजन नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, तो इन्हीं का देन है ये राज्य को। और इस तरह से ये राजनीति करते हैं इन तमाम चीज़ों में, तो इन्हें ये गंभीर विषय है और जनता को भी ये सभी चीज़ों के थ्रू देखना चाहिए और समझना चाहिए। मैडम, आपको सरकार चुनकर लाई है तो नीति तो आप बना सकते हैं ना। नीति हम अगर हम नीति लोग सो रहे होते, नीति नहीं बनाए होते, तो आप ये सवाल हमारे समक्ष रखते। पिछले साल हम लोगों ने भेजा था, पिछले साल हमने गवर्नर के यहाँ 1932 को भेजा था, किंतु इसे वहाँ से वापस कर दिया गया। उस समय इन्होंने धरना क्यों नहीं दिया? आप हमें बताएं इस चीज़ को। गवर्नर हम लोगों ने तो समक्ष सभी गठबंधन के जितने लोग हैं, साथ ही विपक्ष दल को भी हम लोग साथ ले जाके चाहते थे कि गवर्नर जी से बात करें, मगर ये लोग क्यों नहीं आए? यहाँ पे झारखंड में 14 सांसद में 12 सांसद इनके हैं। रिजर्वेशन पार्लियामेंट का मुद्दा है, ये क्यों नहीं आ सकते हैं वहाँ? राजनीति करना बंद करें। झारखंडी इतना मूर्ख नहीं है, समझते हैं चीज़ों को। 21 हाँ, आपका 80 दिन से ज़्यादा हो रहा है, वो राज्य जल रहा है और हम तनाव की स्थिति बना रहे हैं। देखिए, भाजपा बहुत अच्छे तरीके से गैस लाइटिंग करती है। गैस लाइटिंग आप लोग सभी जानते हैं, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है जिसमें आप इतने ऐसे नरेटिव बिल्ड कर देंगे कि लोग अपने सैनिटी को जज करने लगते हैं। और वही आज ये कह रहे हैं, ये कहते हैं कि वो मणिपुर के हिंसा के लिए, आपने स्मृति ईरानी जी को भी देखा किस तरह से सदन में वो चिल्ला रही थी और कह रही थी कि राहुल गांधी जी ने जलाया मणिपुर को। आप बताइए, इसमें कोई तर्क है? मगर जब मेजॉरिटी में लोग रहते हैं, बार बार एक ही झूठ को रिपीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सही में लोगों को सच लगने लगता है। तो गैस लाइटिंग करने में ये आगे हैं और यही चीज़ को कर रहे हैं। धन्यवाद। नियोजन नीति और स्थानीय नीति की जहाँ तक बात है, अभी भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पता है कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो चुकी है। जेपीसी के एग्जाम हम करा चुके हैं, जो कार्य वो खुद नहीं कर सके, उसके लिए हमें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज विशेष करके जब हम मणिपुर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं
और हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि ये हर जगह हो रहा है, लेकिन मणिपुर में जो स्थिति है वो गृह युद्ध की स्थिति है और वहाँ पर जो महिलाओं के साथ बर्ताव हो रहा है उसको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। ये तो शुक्र मनाइए कि कोर्ट की वजह से आज वो 2 महिलाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं अपने जो उनके साथ अत्याचार हुआ उसके लिए, लेकिन कितनी महिलाएं पहुंच पाती हैं। और जो गृह युद्ध में जिस तरीके से ना कुछ बताया जा रहा है ना कुछ दिखाया जा रहा है कि वहाँ चल क्या रहा है। आपको पता है कि सांसदों का एक दल वहाँ पर लोकसभा से गया भी था और जिस तरीके की परिस्थिति उन्होंने वहाँ बताई, जैसा उन्होंने देखा, वो विचलित करने वाला है, बिल्कुल हृदय विदारक है। इसलिए हम जो है बिल्कुल मणिपुर के साथ है, हम उस हर महिला के साथ है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, मुझे लगता है अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज की आप खबर देखें तो 13 लाख महिलाएं, बच्चियां इस देश में गायब हैं, 13 लाख। और सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का है, जहां लगभग 1,30,000 महिलाएं गायब हैं। तो ये डराने वाले हैं और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बंद होना चाहिए। और मणिपुर में विशेष करके क्योंकि पिछले 85-86 दिनों से वहाँ पर एक गृह युद्ध की स्थिति है और कुछ भी बताया नहीं जा रहा है और हर युद्ध का खामियाजा आपको पता है सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे भुगतते हैं। इसके खिलाफ हम आज बात करते हैं। झारखंड में बीजेपी का आरोप है जो यहाँ अत्याचार हो रहे हैं उस पर आप लोग क्यों चुप्पी है? आप लोग नहीं, किसी की चुप्पी नहीं है, किसी की कहीं कोई चुप्पी नहीं है। सरकार बिल्कुल कार्य कर रही है जहाँ कहीं भी आप होता है ऐसा कार्य। आपको पता होगा कि पिछली सरकार में जस्ट चुनाव के पहले लॉ कॉलेज का एक केस हुआ था। तो ऐसे सब मामले हर सरकार में होते हैं, लेकिन क्या सरकार क्या उनके बारे में कर पाती है, ये प्रश्न उठता है। और हमारी सरकार कहीं भी इसको लेकर शांत नहीं है। बिल्कुल पहला हमको सवाल जो किया है ना उसका जवाब देंगे ना, है ना। मणिपुर सिर्फ यहाँ नहीं पूरा देश मरवाता है। इस तरह का घटना 90 दिन पहले से हो रहा है, 90 दिन से ज़्यादा हो गया। इसीलिए आज इस आज़ाद भारत में आदिवासी के प्रति, आम जनता के प्रति केंद्र सरकार ने क्या दृष्टि से देख रहा है, वहाँ गृह युद्ध जैसा हो गया। सबसे अहम मुद्दा वो है। इसलिए आज हमारा गठबंधन इंडिया हर तरह का प्रदर्शन करके ताकि ये तुरंत वहाँ का सरकार बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। नियोजन नीति और स्थानीय नीति के मुद्दे को लेकर के क्या कहिएगा? 1932 हम लोग दे दिया, तब वापस भी तो हो गया। कौन वापस करवाया? हम जो नियोजन नीति हम बना दिया था हाई कोर्ट में, कौन हमारा रद्द करवा दिया? बीजेपी उनका केडर बाहर का आदमी से केस करवा के हमारा नियोजन नीति के रद्द करवा दिया। वो नहीं चाहता है कि झारखंड में ऐसा सही नीति आए। उसका पास कोई जवाब नहीं आए, खाली बोलने से नहीं होगा ना। लेकिन फिर से सरकार तैयारी कर रही है ना संशोधन के साथ? निश्चित रूप से तैयारी करेंगे। ये लड़ाई हम लोग पहले ही, हमारा मुख्यमंत्री बोल चुका है हेमंत सोरेन कि हमने एक कदम पीछे हुआ लेकिन 4 कदम आगे बढ़ के इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकर के बैठे निश्चित रूप से ये मुद्दा आज भी आजसू पार्टी का मुद्दा है, मेरा मुद्दा है और अभी भी सदन में हम लोगों ने भी इस मुद्दे को लेकर 1932 कथन आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को लेकर हम लोगों भी सदन में लाया और सदन में पूरी गंभीरता से इस मामले को उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी और पूरा ये स्पीकर लोकसभा ये तो सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और ये सदन में चर्चा क्यों नहीं करते, चर्चा से भागना क्यों चाह रहे हैं? ये राजनीतिक मुद्दा इसको बनाएं, इसको ये सिर्फ राजनीति मुद्दा करने से नहीं होगी। सदन में चर्चा करें, चर्चा करने से भाग क्यों रही है इंडिया? ये बिल्कुल इन लोग जो है ना राजनीतिक मुद्दा बना के इसको आप राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। ठीक, इंडिया को तो क्यों सदन में आवे, सदन में चर्चा करें, चर्चा में भाग लें। और दूसरी, अब जब आपने विश्वास प्रस्ताव लाया, चर्चा में लीजिए, भाग लीजिए, चर्चा करिए। तो ये नहीं करके मूल विषय से भटकाने के लिए लोग ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने का कोई भी मोरल उनके पास अधिकार नहीं है। वो क्या कहेंगे? जो लोगों ने ये कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज 9 साल होने के बाद भी 2 करोड़ मतलब 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। तो देश का रोजगार का ग्राफ हुआ है कि नौजवानों से रोजगार छीन गए हैं। तो वो क्या कहेंगे? पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है।
सर 1932 पॉलिटिकल स्टंट है, बीजेपी बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट। अब ये तो देखिए, अब क्या स्टंट है वही लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं कि 32 से लेकर शुरुआत तक का सभी लोगों का मान सम्मान सुरक्षित हो, इसके लिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे। मैं पहले भी कहा था कि इस तरह के मुद्दों को पॉलिटिकल मुद्दा बनाने से पहले एक जवाबदेह राजनीतिक दल राजनेता के रूप में अपने आप को सामने लाना चाहिए। मणिपुर की घटना किसी के लिए अच्छी नहीं है। इस घटना के लिए सरकार अपने प्रयास कर रहे हैं, जो जिस पद और जिस दायित्व में प्रयास करे, लेकिन इससे ऐसे घटनाओं पर दलीय मंच न बनाकर सार्वजनिक पहल होनी चाहिए। सभी दल संयुक्त रूप से पहल करें और ताकि मणिपुर को इससे उभारा जा सके, ये प्रयास होना चाहिए। वो अपने पटल पर जवाब देंगे। सरकार के दायित्ववान मंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर लगातार इसमें अपना बयान दे रहे हैं, होम मिनिस्टर लगातार इसमें लगे हुए हैं, राज्य के मिनिस्टर लगा हुए हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर पॉलिटिकली चीज़ें को ले जाएंगे तो आपको सभी चीज़ों पर जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा इस राज्य की घटनाओं पर। सबसे पहले इनको राज्य की इन घटनाओं, जैसे चाईबासा में घटा, जैसे बिरनी में घटा, जैसे आए दिन रोज घटना हो रहा है, सुभाष मुंडा जी पर घटा, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे पहले खुद को जवाब देने लायक बना लीजिए, फिर जाके इस तरह के राजनीतिक बयान और अजी करेंगे। मैं फिर से पहला अपना बयान पर आता हूँ कि संयुक्त प्रयास होना चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी बात सुनी, क्या कुछ कहना है उनका स्थानीय नीति और मणिपुर मामले को लेकर के। तो वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने आपको सत्ता पक्ष के भी विधायक और मंत्रियों की तमाम बातों को सुनाया है कि उनका क्या कुछ कहना है मणिपुर हिंसा को लेकर के। वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब जो चुप्पी है वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय नीति और नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रखी। 1932 खतियान को लेकर के भी तमाम लोगों ने अपनी बात रखी है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।